बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। कुछ अर्सा कबल मैंने एक अपने चैनल पर वीडियो बनाई थी कि मैं कुछ अरसे के लिए बिजी हूं, तो कोई भाई मुझे वॉलंटरली जो है ना कवर्स बनाकर अगर देना चाहें तो बनाकर दे सकते हैं। तो उसमें मेरे बड़े प्यारे एक भाई थे, उन्होंने मुझे एडिशनल कवर्स कुछ बनाकर दिए। मैंने उनके ऊपर फिर बाद में वीडियोस भी बनाई। तो रिसेंटली अभी उन्होंने मुझे एक कवर बनाकर दिया। उन्होंने कहा दिल भाई इसके ऊपर आप वीडियो बना दीजिएगा। तो वीडियो तो मैंने इसके ऊपर नहीं बनाई हुई थी, तो ये आप कवर देख लें। ये ऑलरेडी उन्होंने डिजाइन किया हुआ है। आई टेस्टेड 1300 फ्रेग्रेंसेज एंड दीज आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी गोट्स। ये 1300 नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो 1600 से ज़्यादा अब मैं फ्रेग्रेंसेज चेक कर चुका हूँ। 1450 से ज़्यादा मैं रिव्यू कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा हो गया। लेकिन चले मैं इसी कवर को एज इट इज़ अपने उस पे इस वीडियो पे लगाऊंगा, जो कि मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाने लगा हूं। और ये देखें बड़ा प्यारा उन्होंने कवर बनाया है, चेयर बनाई है, उसके ऊपर परफ्यूम एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा कि यार वैसे आइडिया अच्छा है, लेकिन जब इसकी एग्जीक्यूशन के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ, मतलब जब मैं इन परफ्यूम्स को चेक करना शुरू किया, तो मुझे लगा यार ये इतना आसान नहीं है जितना आसान मुझे लग रहा था। ठीक है, तो ये एक बेसिकली मुश्किल काम है। मैंने फिर दो छोटे छोटे रूल्स इसके ऊपर अप्लाई किए। सबसे पहले कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए जो मैं फ्रेग्रेंसेज इस लिस्ट में रखूंगा वो 2 साल से ज्यादा कम अज कम मुझे उनके साथ टाइम गुजारते हुए हो चुका है, पहला रूल। नंबर 2 कि अगर भाई इनमें से कोई ऐसी फ्रेग्रेंस जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद हो या मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो और मैं इसमें मिस कर गया हूं लिस्ट के अंदर, तो कोई बात नहीं, आप मुझे सजेशंस भी नीचे दे सकते हैं। मैं अपनी वीडियो के अंदर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी इस तरह की बनाऊंगा, क्योंकि ये जो लिस्ट होती हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपकी लिस्ट चेंज होती रहती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह इतने ही परफ्यूम्स के ऊपर टिकें। नेक्स्ट टाइम जो मैं बनाऊंगा जाहिर बात है फिर उनके अंदर मैं इन परफ्यूम्स को नहीं इंक्लूड करूंगा, कि किसी और परफ्यूम्स को इंक्लूड कर लूंगा। तो ये जरा थोड़ा सा आप लोगों ने देखना है। अगर आपकी पसंद का कोई परफ्यूम इसके अंदर नहीं है तो आपने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। अलबत्ता आप नीचे नाम जरूर लिख सकते हैं कि अदील भाई ये फ्रेग्रेंसेज जो है ना ये इस लिस्ट में शामिल की जा सकती थी। मैं फिर कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं। 2-3 फ्रेग्रेंसेज को मैं मेंशन करता चलूं। ट्रावियाटा फ्रॉम द हाउस ऑफ सुस्पिरो, उसको इंक्लूड ना करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके साथ 2 साल नहीं हुए मुझे। ठीक है। सेंटाल 33 फ्रॉम द हाउस ऑफ लिलाबो, उसकी बॉटल अभी मेरे पास नहीं है, मुझसे किसी ने मांगी। मुझसे किसी ने कहा कि मुझे ये चाहिए और मुझे ना फिर वो इनकार, कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे आप इनकार नहीं कर सकते, वो परफ्यूम मुझे उनको देना पड़ गया। तो सेंटाल 33 इस लिस्ट में जरूर होना था, जरूर होना था। तो वो फिलहाल ऑनरेबल मेंशन मैं इसमें कर दूंगा कि वो नेक्स्ट जो इस तरह की कोई लिस्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर मेंशन कर दूंगा। ये छोटे छोटे रूल्स थे, ये आप लोगों को बताने इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि फिर लोग जो है ना वो नीचे जो कमेंट्स करते हैं वो रिपीटेडली एक ही किस्म के आ रहे होते हैं। वी आर सरप्राइज्ड, ये वाला फ्रेग्रेंस नहीं है, ये वाली फ्रेग्रेंस नहीं है। होंगी, अगली लिस्ट बना दूंगा उनके अंदर आ जाएंगी। लेकिन मुझे इस तरह लगा, मुझे अभी इस तरह लगा कि ये कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी हैं 10 जो कि मेरे लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है और 2 साल से ज्यादा मुझे इनके साथ टाइम हो चुका है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट के अंदर मैं इंक्लूड करूंगा बोदिशिया दा विक्टोरियस के अजरक को। इसको मुझे इस्तेमाल करते हुए कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं। बोदिशिया दा विक्टोरियस के अजरक को, अजरक या अजराक, अजरक बेसिकली होता है ब्लू, ब्लू को कहते हैं। मुझे इस परफ्यूम को इस्तेमाल करते हुए 2-3 साल से बल्कि ज्यादा हो गया टाइम, एंड दिस इज द बेस्ट फ्रेग्रेंस। मतलब मैंने अभी तक बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं, लेकिन ऐसी फ्रेग्रेंस मैंने अभी तक जो है ना वो ट्राई नहीं की। इस तरह का डीएनए, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का काम मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। तो फॉर मी दिस इज बेस्ट ऑफ दी बेस्ट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट फ्रेग्रेंस। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा वो है जी एक्वा दी जियो की प्रोफूमो। अब ये क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ये फ्रेग्रेंस अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो इस फ्रेग्रेंस में और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो यू कैन से कि दिस इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि इनकी खुशबू तकरीबन सेम है। ठीक है, अगर आप इनका ढक्कन उतार के भी चेक करें तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होता। खैर ये मैग्नेटिक कैप वाली है, ये भी जो न्यू बैचेस आ रहे हैं ये भी मैग्नेटिक कैप वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फॉर मी। तो ये रही जी हमारी 10, 9,
नंबरिंग इसमें नहीं करते, वो ज़रा थोड़ा सा फिर ऑड हो जाएगा। लेकिन ये है कि मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि ये जो फ्रेग्रेंसेस हैं 2 हो गई। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस कौन सी रखें जी इस लिस्ट के अंदर? अब इस लिस्ट के अंदर मैं फ्लेमेंको को ऐड ना करूं, ये कैसे हो सकता है? इस फ्रेग्रेंस के साथ भी मुझे लगभग 2 साल कम से कम हो चुके हैं। तो फ्लेमेंको फ्रॉम द हाउस ऑफ रेमोन मोनेगाल, दो के ये फ्रेग्रेंस इस तरह की, मतलब इस तरह का, जिस तरह ये एक बहुत ही यूनिक टाइप फ्रेग्रेंस है, ये भी एक डिजाइनर हाउस के लिहाज से कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस तो नहीं है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त काम है, हर किसी को पसंद आने वाली है और मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद है। तो सेम इज द केस विद दिस वन। ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की फ्रेग्रेंस नहीं है, ये जो फ्लेमेंको है बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की फ्रेग्रेंस नहीं है। एक इसका डिटेल रिव्यू बहरहाल मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, बट फॉर मी दिस इज गोट। मैंने अभी तक जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं उनमें मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आई है। अच्छा, ऊपर अब जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ मेमोरीज अटैच हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें अटैच हैं। अच्छा, नेक्स्ट फ्रेग्रेंस 1 2 3 4 5 6 6 रह गई। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो है जी लेटन फ्रॉम द हाउस ऑफ पार्फम्स दे मार्ले। एक टाइम था 2019-20 की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक टाइम था कि ये फ्रेग्रेंस कंसिडर की जाती थी कि ये नेक्स्ट अवेंटस होगी, ठीक है। बट कंपनी ने इसको किया रीफॉर्मुलेट, और रीफॉर्मुलेशन के चक्कर में इसकी परफॉर्मेंस का बेड़ा गर्क करके रख दिया। अदरवाइज ओल्ड बैचेस ऑलवेज परफॉर्म्स लाइक हेल, मतलब 16-16 घंटे की लास्टिंग हुआ करती थी और प्रोजेक्शन 3-3.5 घंटे की प्रोजेक्शन हुआ करती थी। अभी भी अगर किसी के पास पुराना लेटन पड़ा हुआ है, 2018, 19, 20 बैच पड़ा हुआ है, तो वो मेरी बात से टोटली एग्री करेंगे कि ये अवेंटस नेक्स्ट अवेंटस होता अगर कंपनी इसको रिफॉर्मुलेट ना करती। अभी इसके बैचेस थोड़ी सी रिफॉर्मुलेट हैं, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम खुशबू की बात कर रहे हैं, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की यहाँ बात नहीं कर रहे। बहरहाल इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है, इसकी भी बहुत अच्छी है, इसकी भी बहुत अच्छी है। इसके न्यू बैचेस की ठीक है 7-8 घंटे तो है, बट वो पहले वाली बात नहीं है जो एक पोटेंसी हुआ करती थी ना, इसकी रूम फिलर टाइप एक फ्रेग्रेंस हुआ करती थी, अब वो नहीं है, ठीक है। तो फॉर मी दिस इज अ गोट, और अगर इसकी परफॉर्मेंस उसी तरह की होती तो ये इस लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट होती, ठीक है। 6 फ्रेग्रेंसेज रह गई, 4 फ्रेग्रेंसेज मैंने आपको दिखा दी, 6 फ्रेग्रेंसेज रह गई। इसमें नंबर 6 के ऊपर मैं रखूंगा, कैसे हो सकता है कि इस फ्रेग्रेंस को मैं भूल जाऊं, सवाल ही पैदा नहीं होता। दिस इज सेंटल रॉयल फ्रॉम द हाउस ऑफ गर्ला। ये आप देख सकते हैं क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है भाई, और मैंने इसको बहुत अरसे बाद दोबारा से लगाना शुरू किया है। बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस है, एक ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, और मैं जब इसका रिव्यू बनाया था तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये मुझे फ्रेग्रेंस हद से ज़्यादा पसंद आई है। और फ्यूचर में अगर मैं इस तरह की लिस्ट्स बनाऊंगा जिनके अंदर मुझे कोई 10 फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ सेलेक्ट करनी पड़े, तो उसमें ये फ्रेग्रेंस ज़रूर होगी। इस हाउस की अपनी एक शान है, अपना एक लेवल है, अपनी एक क्लास है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेग्रेंसेस अच्छी नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे ये फ्रेग्रेंस हद से ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये फेमिनिन साइड पे लीन करती है, मुझे किसी एंगल से ये फ्रेग्रेंस फेमिनिन साइड पे लीन करती हुई कभी भी नज़र नहीं आई। मैं इसको बड़े खुश दिल होकर लगाता हूँ और मुझे ये फ्रेग्रेंस पर्सनली है भी बहुत ज़्यादा पसंद, ठीक है। 5 फ्रेग्रेंसेज हो गई, 5 फ्रेग्रेंसेज रह गई। जब हम लिस्ट बना रहे हों ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की, तो नेक्स्ट जो 2 परफ्यूम है ये इसमें हो नहीं, मतलब ये उसमें इंक्लूड ना हो, ये हो नहीं सकता। जो फ्रेग्रेंस यूजर्स अभी अभी बने हैं, मतलब फ्रेग्रेंस कलेक्टर्स या फ्रेग्रेंस यूजर्स अभी अभी बने हैं, मतलब 2023-24 के बाद, उनके लिए शायद इस फ्रेग्रेंस की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, बट जो पुराने फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल करते आ रहे हैं बहुत ज़्यादा पुराने, उनके लिए ये जो अगली 2 फ्रेग्रेंसेस हैं, ये कुछ भी हो जाए भाई, वो बाकी सारे परफ्यूम उठा के फेंक सकते हैं, इन 2 परफ्यूम्स को नहीं फेंक सकते, और मैंने दोनों को इंक्लूड किया इस लिस्ट के अंदर। नंबर 1 इज डियोर होम इंटेंस। यस, ये इसका न्यू बैच है, मेरे पास 2012 का बैच भी इसका पड़ा हुआ है, मैंने अपनी कई वीडियोस के अंदर दिखाया भी है 2012 का बैच, एंड दिस इज फिनोमिनल। आई मीन ये एक कमाल की फ्रेग्रेंस है, और ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में आप बहुत सारे रिव्यूज देख लें, बहुत सारे चैनल्स देख लें, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में ये फ्रेग्रेंस जरूर हुआ करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूं वो भी इसी का एक इनहैंस्ड वर्जन है, और वो है जी दियोर होम परफा। ये आप देख सकते हैं दियोर होम परफा, क्या कमाल की इसकी फ्रेग्रेंस है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये कहना कि ये और वो सेम है, तो नहीं, इन दोनों में डिफरेंस है।
इसीलिए मैंने इन दोनों को इसमें इंक्लूड किया। उसमें आयरस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है सिचुआन पेपर के नाम से, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आ गई जी टॉप थ्री के अंदर मैं जिस नंबर 3 के ऊपर जिसको रखूंगा वो है जी एप्पल ब्रांडी ऑन द रॉक्स। उसकी रीज़न ये है कि भाई ये इतनी कोई लग्जरी फ्रेग्रेंस है कि इसको मैं तो जब भी लगाता हूँ, आई डोंट नो वाई, मुझे ये अपने ना चाइल्डहुड मेमोरीज याद करा देता है। स्पेसिफिकली वो जो एक रबर हुआ करता था, इरेजर हुआ करता था, एक जो हम मतलब पेंसिल के बाद जो इरेज करते थे, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मीठी मीठी सी बबल गमी टाइप एक खुशबू हुआ करती थी। तो आई डोंट नो वाई, मैं जब भी इस परफ्यूम को लगाता हूँ ना तो मुझे वो मेमोरीज याद आ जाती हैं। वो पेंसिल, वो रबर, वो कॉपीज, वो ABC, वो सारा कुछ याद आ जाता है। तो यार ये जो फ्रेग्रेंस है ना, ये फ्रॉम माय साइड इट्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये मेरी चॉइस है, आप लोगों के लिए बिल्कुल चेंज भी हो सकती है। मैं फिर बताऊं, इनका लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के लिहाज से मैंने लिस्ट नहीं बनाई, मैंने अपनी पसंद के लिहाज से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाया है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसको इस लिस्ट में नंबर 1 पे होना चाहिए था, लेकिन मैं इसको नंबर 2 के ऊपर रख रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि जो अगली फ्रेग्रेंस है ना भाई, उसके साथ जो प्यार और मोहब्बत है ना मेरा, वो एक अलग लेवल का है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 2 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा क्रीड के अवेंटस को। ये 2021 का बैच है, ये 1.5 लीटर का फैल्कन था, तो ये 2021 का बैच है। तो भाई अच्छा, इस तरह इसको करेंगे ना तो इसमें से खुशबू नहीं आती। आपको इसके लिए बाकायदा डीकेंट बनाना पड़ता है, इसमें से निकाल कर, तो फिर इसकी खुशबू आती है। आप इस तरह इसको खुशबू करेंगे तो कभी भी खुशबू आपको अवेंटस की फील नहीं होगी, एक स्पिरिट टाइप खुशबू इसके अंदर आपको फील होगी। तो इसको यहाँ पे रख कर चेक करते हैं। इसको मैं यहाँ पे रख कर चेक करता हूँ। तो नंबर 2 पे था अवेंटस। यस, इसकी तारीफ जो है ना वो मैं करूं या ना करूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा पता है कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में जरूर आता है। आप जितना मर्जी इसको हेट कर रहे हैं, जितना मर्जी डिसलाइक कर लें, रिफॉर्मुलेट हो गया, अवेंटस की जान छोड़ दो, बस दुनिया में और बहुत परफ्यूम्स हैं, आप जो मर्जी कर लें, इसकी क्रेविंग आपको जरूर होती है। नंबर 1 के ऊपर मैं जिस फ्रेग्रेंस को रखूंगा, ये मेरे फेवरेट परफ्यूमर की एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है जी फ्रांसिस्को जॉन। और इसके साथ यादें इसलिए वाबस्ता हैं कि 2007-8 के अंदर मेरा दोस्त इंग्लैंड से आया करता था, तो वो ये फ्रेग्रेंस को लगाया करता था और एक और फ्रेग्रेंस को लगाया करता था। और मैं उससे पूछता था, यार ये कौन सी फ्रेग्रेंसेस लगाते हो तुम? उस वक्त इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन थी, ठीक है, वो 24-24 घंटे से भी ज्यादा हुआ करती थी। इवन के कपड़े धुल के भी खुशबू आया करती थी। लेकिन अब के जो बैचेस हैं उसमें थोड़ा सा आपको अभी इस फ्रेम में वो अभी भी आपको नजर आ रही होगी फ्रेग्रेंस। ठीक है, तो वो जो फ्रेग्रेंस थी ना, वो मतलब उसके साथ मतलब मुझे वो अपना दोस्त याद आ जाता है। वो जब इंग्लैंड से आता था, हम मस्ती किया करते थे, खाना खाया करते थे, इकट्ठे घूमने फिरने जाया करते थे, तो वो मेमोरीज अटैच है इनके साथ। ठीक है, तो वो फ्रेग्रेंस है जी जॉन पॉल गोल्डचिर का ले मॉल। ये बहुत ही पुरानी बॉटल है, ये 2008 का बैच है आई थिंक। इसके नीचे अगर मैं आप लोगों को इसका बैच कोड दिखा सकूं, जो कि बिल्कुल मिट चुका है अभी, आपको UEE11, अगर आप इसके यहाँ पर देख सकें, जो कि मुश्किल आपको नजर आएगा, UEE11। ठीक है, तो ये इसका बैच कोड है। ये फ्रेग्रेंस यहाँ पर भी पड़ी हुई है, ये रीसेंट बैच है। अब इसका जो रीसेंट बैच है वो भी कम से कम 10 घंटे तो परफॉर्म करता है। लेकिन भाई ये फ्रेग्रेंस, अगर इसके 2 स्प्रे मैंने कर लिए ना, 2 स्प्रे, ये पॉसिबल है कि ये अगर मैंने यहाँ पे किए हैं तो पॉसिबल है कि हेडेक दे सकता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो मैं इसको सिर्फ एब्डोमिनल एरिया पे एक स्प्रे करता हूँ इस परफ्यूम का, एंड मतलब 24 घंटे तक तो भाई ये परफ्यूम प्रोजेक्ट भी करता रहता है। ठीक है, तो ये 10 ऐसी फ्रेग्रेंसेस थी जो कि मैं समझता हूँ कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन वो फिर मैंने अभी तकरीबन उनके साथ 2 साल से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। इमेजिनेशन कर लें आप, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आप लोगों को, ट्रावियाटा कर लें, उसके बाद आपके बहुत सारे परफ्यूम, अलेक्जेंड्रिया 2 कर लें, तो ये कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं। क्लाइव क्रिश्चियन एक्स कर लें, ये कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं जिनके साथ मुझे भी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए। तो ये 2 साल वाला अगर मैं बैरियर ना लगाता तो फिर ये 10 फ्रेग्रेंसेस मैं 2 साल भी सिलेक्ट ना कर सकता। मैंने 2 साल का बैरियर लगाया, और ये नेक्स्ट मैं जब लिस्ट बनाऊंगा तो वो उसमें इंशाल्लाह मजीद फ्रेग्रेंसेस भी इंक्लूड होंगी। आप लोग अपनी सजेशन मुझे दें कि आपकी जो 10 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेग्रेंसेस हैं वो कौन सी हैं। तो ये थी मेरी 10 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फ्रेग्रेंसेस। थैंक यू सो मच।